हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नाचोस। चावल के आटे से बनाने वाली हूँ मैं नाचोस। और भी आटे से बनता है, मक्के के आटे से भी बनता है, मैदे के आटे से, और आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं नाचोस को। तो मैं यहाँ पे चावल के आटे से बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चावल का आटा कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। चावल का आटे तैयार करने के लिए चावल मैंने लिया है 1 से 2 गिलास, और इसे मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमें इसे तुरंत ही इसका पानी अलग कर देना है, और किसी बर्तन में या फिर आप चाहे तो कॉटन के कपड़े में इसे फैला लें और सूखने के लिए रख देना है हमें। चाहे आप पंखे में रखें या फिर आप धूप में। तो अच्छी तरह से हमें इसे सुखा लेना है, इसका पानी पूरी तरह से हटा देना है हमें। और सूखने के बाद इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। अब ये चावल अच्छी तरह से सूख गया है, तो इसे अब हम पीस लेते हैं। तो मिक्सर में आपको थोड़ा बारीक पीसना है इसे, मोटा आपको दरदरा नहीं रखना है। पीस लेने के बाद देखिए इस तरह से हमें पीस लेना है। और अगर आप हाथों से चेक करते हैं, आपको लगता है कि अभी भी दरदरा है, तो आप जो गेहूं का आटा की छन्नी होती है उसमें आप छान लें। और जो दरदरापन है दिख रहा है आपको, जो लग रहा है दरदरापन, उससे भी आप हटा दें। नहीं तो इसका आटा गूंदने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें इसको छान लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा का है वो हटा देना है। तो इस तरह से बारीक पाउडर हमें तैयार करना है इसका। और जो बाकी का जो निकला है ये दरदरा, इसे आपको फिर से पीस लेना है मिक्सर में। अब दोस्तों देखिए, सारा जो आटा है इस तरह से हमें तैयार करना है बारीक। अब इस आटे को आप चाहे तो किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। पकोड़े वगैरह में जब हम उसका बैटर तैयार करते हैं तो नमी आ जाती है, तो उसमें भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी दिनों तक इसे आप टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो चलिए अब नाचोस बना लेते हैं। तो नाचोस बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है चावल का आटा, और 1 गिलास मैंने पानी लिया है। तो कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हमें पानी को पहले गर्म कर लेना है। तो 1 गिलास से थोड़ा कम पानी है, और पानी को पहले अच्छा हम गर्म कर लेंगे। और गर्म हो जाने के बाद हम गैस की आंच कम रखते हुए चावल के आटे को हम इसमें डाल देंगे, और चम्मच की सहायता से हम मिला लेते हैं। अगर आपको लगता है कि गीलापन ज़्यादा है, पानी आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप चाहे तो चावल का आटा डाल सकते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदे का जो आटा होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल का आटा डाल दिया है, और इसे हम चला लेते हैं। और गैस हमें बंद नहीं रखना है, गैस की आंच एकदम कम रखते हुए हमें ये काम करना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो ढकने से ये होगा कि अच्छी तरह से वो जो चावल का आटा है वो सेट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से गैस पे रखेंगे। अब ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम हटा लेते हैं, किसी बर्तन में आप निकाल लें। अब ये देखिए थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो लड्डू बना के आप देखिएगा, तो अगर बन रहे हैं लड्डू तो आटा जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इससे हम इसे बेल सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे बेलेंगे। पहले हम इसे थोड़ा मसल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लोई लिया है थोड़ी बड़ी साइज़ की, और नीचे पे हम डाल देते हैं मैदे का आटा, परथन जिसे कहते हैं, और उसे हम बेल लेते हैं। ये है चावल का आटा, तो इस वजह से हम गोल रोटी नहीं बेल पाएंगे इसकी। आजू बाजू आप देख पा रहे होंगे कैसे कोने निकले हुए हैं। अब हमें ट्रायंगल शेप में इसे तैयार करना है। तो वो करने से पहले पहले हमें फोर्क स्पून जो होता है कांटे वाले चम्मच से हमें इस तरह से छेद कर देना है, ताकि जब हम इसे तले तो ये ना फूले। सब तरफ आपको छेद कर देना है इस तरह से, छोटे छोटे। अब हम इसे काट लेते हैं। तो ट्रायंगल शेप में हमें काटना है। तो आजू बाजू के जो पीसेस है उसे हटा लेंगे हम।
आपको थोड़े छोटे साइज़ पसंद है तो आप उस छोटा भी साइज़ आप काट सकते हैं। यहाँ थोड़े बड़े मैंने साइज़ लिए हैं और इस तरह से हमें तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए जो ज़्यादा मोटापन हमें नहीं रखना है, नहीं तो कुरकुरे नहीं बनेंगे। और मीडियम आंच में हमें तल लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है इसे लाल। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे तल लिया है और तलने के बाद इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है चीज़ पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पर तैयार किया है और इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और चलिए अब इस पाउडर को हमें इसमें मिला लेना है। यहाँ पर मैंने डिब्बा लिया है और आप चाहे तो डिब्बे में आप इस पाउडर को डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर हमें डाल देना है नाचोस को। इस तरह से हमें पलटा लेना है डिब्बे को सब तरफ से, तो इससे ये होगा कि ये पाउडर अच्छी तरह से मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, नाचोस बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसको और थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है इसे। अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।